दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सपा से गठबंधन कर भाजपा को हराएंगे, सीटें मिलकर करेंगे तय। आपको बता दें कि भीम आर्मी के साथ अब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सियासी गहमा गहमी के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सपा से गठबंधन कर भाजपा को हराएंगे, गठबंधन की सीटें कितनी होंगी ये मिल बैठकर तय करेंगे। आजाद ने कहा कि एकता में बड़ा दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखें। आज यूपी के दलित वर्ग अखिलेश यादव से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। आपको बता दें कि अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सपा से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि फिलहाल बीजेपी की राह यूपी में बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले मैं जिसे छोड़ देता हूं उसका पता नहीं चलता, मायावती इसकी जिंदा मिसाल है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ साथ बसपा पर भी जोरदार हमला बोला, जिसमें वो लंबे समय तक रहे थे। एक दौर में वो मायावती के करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन उन पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हम जिसका साथ छोड़ देते हैं उसका कहीं भी पता नहीं चलता, मायावती इसकी जिंदा मिसाल हैं। वो अंबेडकर के मिशन से हट गई हैं। मान्यवर काशीराम के आंख मूंदते ही उन्होंने नारा बदल दिया था। बहन मायावती ने उनके नारे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल दिया। उन्होंने नया नारा दिया जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, उनकी नींद हमारे इस्तीफों के बाद हराम हो गई है। जिसके साथ ही भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में भाजपा छोड़ दी। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। यही नहीं, पिछड़ी बिरादरी के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भले ही मैंने अपनी नई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी से कम नहीं हूं। आपको बता दें कि इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दे दिया है कि वो इस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा यह भाजपा केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछाल कर पिछड़ों के बूते सत्ता में आई थी। भाजपा ने चर्चा की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोरखपुर से बाबा योगी को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया और पिछड़ों की आंखों में धूल झोंक दी। आपको बता दें कि यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी के बयान पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं है, बल्कि 85 बनाम 15 की है। हम तो कहते हैं कि 85 तो हमारा है और बाकी 15 में ही बंटवारा है। भाजपा लीडरशिप पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आपके पास जितने दाव हैं उन्हें सबे लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा और भाजपा को खत्म करके रहूंगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब यूपी को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। और बड़ी खबर, 15 जनवरी के बाद भी चुनावी रैलियों पर जारी रह सकती है रोक। चुनाव आयोग जल्द कर सकता है बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक तमाम तरीके की रैलियां और रोड शो पर रोक लगाई थी। लेकिन अब कोरोना के हालात बिगड़ते देख चुनाव आयोग इस रोक को आगे भी जारी रख सकता है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर आज शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी के बाद भी चुनावी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली और अन्य तरीके की तमाम चुनावी रैलियों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि कब तक चुनाव आयोग इस पाबंदी को रखता है। हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी समीक्षा की अगली तारीख बताई जाए। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी के एक के बाद एक गिर रहे विकेट, इस बार यूपी में होगा बदलाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दल बदल और फेर बदल का खेल जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री को क्रिकेट खेलना नहीं आता। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो जहां भी जाते हैं सरकार बनती है। इस बार भी वो अपने
के साथ साथ भारी संख्या में नेताओं को लेकर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 80 बनाम 20 से उनका मतलब है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में मात्र 20% सीटें मिलेंगी, जबकि बाकी 80% सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। आज की भीड़ देखकर लगता है कि अब उनको 20% सीट भी मिलना मुश्किल है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा अन्य भाजपा विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौर्य के आने से पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को गणित का अध्यापक रखना होगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग खड़े हो गए हैं। जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुनी होगी, उससे लगता है कि 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। सपा नेता ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है, अब कोई सफाया होने से रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, वो दरअसल 3 से 4% की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने किसानों का भरोसा दिलाया था कि सरकार आएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों का डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि डिजिटल इंडिया की गलती को कौन भूल सकता है। छापे कहीं और होने वाले थे, लेकिन उनके ही घर में खत्म हो गए। हम विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। साइकिल बहुत मजबूत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अंबेडकरवादी एक साथ आ गए हैं और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले कभी भी सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्य के मंत्रियों और भाजपा विधायकों द्वारा लगाए जा रहे दलित विरोधी होने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां एक दलित परिवार के साथ भोजन करने के बाद कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले कभी भी सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर दलित अमृत लाल के घर समता भोज के तहत खिचड़ी खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार जिनके जीन का हिस्सा है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है कि बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में कुल 18,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिए गए, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने योजना के तहत गरीबों को, वंचितों को 45 लाख घर दिए हैं। हमारे लिए यह सामाजिक न्याय है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना सरगिद बनाते थे, जब वो पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, उन पर बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों को जबरदस्ती हड़पने का काम करते थे, तब इन लोगों के मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती थी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम जब विपक्ष में थे तब भी लड़ाई लड़ते थे और आज अपराध मुक्त प्रदेश बनाकर सबको सुरक्षा और सबको विकास के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी तथा पार्टी के 5 अन्य विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सभी ने योगी सरकार पर दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबके साथ साथ अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले कभी भी सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने दिया विवादित बयान। बोले कंगना रनौत के गाल जैसी चिकनी बनाएंगे सड़कें। ये आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के जमताड़ा विधानसभा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने जमताड़ा इलाके में बनने वाली सभी सड़कों को फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के गालों की तरह एकदम चिकनी बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जमताड़ा में ऐसी सड़कें बनेंगी जिसमें लोगों को ना तो धूल फूकनी पड़ेगी और ना ही गड्ढे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये सभी सड़कें
विधायक ने जल्द बनाने का दावा किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सड़कें बनाएंगे। हमारी सरकार बनी और इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को कहकर इस जिले को 14 महत्वपूर्ण सड़कें मंजूर कराया। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जल्द ही सभी राज्य की सड़कें कंगना रनौत के गालों जैसी एकदम चिकनी बनेंगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोले वो पहले ही गोरखपुर चले गए, उनका 11 मार्च का टिकट बुक है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने रैली की। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बागी नेता सपा में शामिल हुए। इस रैली को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी 11 मार्च की किसी ने टिकट बुक कर रखी है। यादव ने कहा कि एक के बाद एक बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रिकेट खेलना भी नहीं जानते। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिकट 11 मार्च का बुक कर रखा है, लेकिन 11 मार्च से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर चले गए हैं। और ये बड़ी खबर, अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी में दल बदलने वाले नेताओं पर दिया बड़ा बयान। बोले 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी आपको बता दें कि इन दिनों देश में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की सियासत पर टिकी हैं। यही वजह है कि ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफों पर सधा हुआ लेकिन तीखा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान के जरिए उन मंत्रियों और विधायकों को दो टूक कह दिया है कि उनके इस्तीफे से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व उत्तर प्रदेश के हालातों पर अपनी पूरी निगाह बनाए हुए है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली गई है, साथ ही राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव हुआ है। इन बदलावों से जनता राहत महसूस कर रही है। ऐसे में जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के साथ साथ सभी जगह पर सरकार बनाने में सफल होगी। और बड़ी खबर, शरद पवार ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले रोजाना पार्टी बदल रहे बीजेपी के नेता। ये आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि एक भी ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन कोई नेता बीजेपी छोड़कर ना जा रहा हो। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले बीजेपी नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जनता को किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी राज्य में फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर ना जाता हो। आपको बता दें कि बीते दिनों में बीजेपी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, जिनमें से 3 मंत्री भी शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी चुनावों में एनसीपी ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने एनसीपी के लिए बुलंदशहर की अनूपसर सीट को छोड़ा है। इस सीट पर एनसीपी के शर्मा दोनों पार्टियों की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार होंगे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगी तगड़ी भीड़। समाजवादी पार्टी पर केस हुआ दर्ज। स्वामी प्रसाद बोले जितनी कार्यवाही उतनी तगड़ी भाजपा की विदाई। ये आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग के दौरान कार्यालय में उमड़ी भीड़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इसे लेकर बीजेपी को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि जितनी कार्यवाही होगी उतनी तगड़ी बीजेपी की विदाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग के दौरान सपा कार्यालय में उमड़ी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग ने डीएम को जांच का निर्देश दिया है। इसके बाद डीएम ने जांच के लिए टीम भेजी और वीडियोग्राफी की गई। डीएम का कहना था कि सपा ने कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी दफ्तर के अंदर कार्यक्रम के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम के लिए एलईडी लगाई गई थी। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन के पास ही कार्यकर्ता जुटे थे और आयोजन को देख रहे थे। समाजवादी पार्टी पर केस और कार्यवाही को लेकर स्वामी
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जितना हमें छेड़ेंगे और कागजी कार्रवाई करेंगे उतनी तगड़ी भाजपा की विदाई होगी। और बड़ी खबर, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले धर्म सिंह ने अखिलेश यादव से किया बड़ा वादा। बोले 2024 में आपको प्रधानमंत्री पद की दिलाएंगे शपथ। जी आपको बता दें कि योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों के साथ बीजेपी छोड़कर गए कई मंत्रियों ने भी सपा का दामन थामा। इस दौरान मौर्य और सैनी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। धर्म सिंह ने तो ये भी कहा कि अखिलेश मार्च में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। धर्म सिंह की इस घोषणा पर खुद अखिलेश यादव भी ताली बजाते नजर आए। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में धमाके के साथ उतरने की तैयारी में शिवसेना। राकेश टिकैत से की मुलाकात और अयोध्या में योगी के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। ये आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। शिवसेना की नजर किसानों का समर्थन हासिल करने पर है। शायद यही वजह है कि किसानों का नब्ज टटोलने के लिए शिवसेना ने किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत से संपर्क किया है। खुद शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राकेश टिकैत से बातचीत की है। इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े नेता संजय राउत ने मुजफ्फरनगर जाकर किसान नेताओं से बातचीत की है और यूपी चुनाव में उनका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवसेना लगभग 50 से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। राज्य में अपनी धमक दिखाने के लिए पार्टी किसानों से सपोर्ट चाहती है। दिल्ली और यूपी के दौरे कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और यूपी चुनाव के लिए अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में लगे संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी मथुरा, वाराणसी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अयोध्या में चुनाव लड़ेगी। यूपी में शिवसेना की मौजूदगी कुछ खास नहीं है। बावजूद इसके संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।